हाय माय डियर स्टूडेंट्स। डेली मैं आपके लिए केमिस्ट्री के वीडियोस लेकर आता हूँ। केमिस्ट्री के वो वीडियोस जो कि आपके 11th 12th 10th रिलेटेड वीडियोस होते हैं, उनको लेकर मैं आपके सामने आता हूँ। और काफ़ी ज़्यादा आप मेरे चैनल को काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं अच्छे से। लेकिन अब आज का जो वीडियो है वह आज का वीडियो मैं आपके करियर रिलेटेड वीडियोस को लेकर आया हूँ। मैं जब भी किसी तरह की ऐसी वैकेंसी आती है या किसी तरह की कोई न्यू अगर भर्ती आती है तो उसमें जरूर मैं आपको पूरा अच्छे से सहयोग दूंगा। मैं अच्छे से उस चीज के बारे में जांच पड़ताल कर कर आपको बताऊंगा, क्योंकि आप जो हैं देश के फ्यूचर हैं और आपके साथ मैं हमेशा चाहता हूं कि आप क्या रहें, बिल्कुल एक्टिव रहें। एक तरह से सोशल मीडिया पर आप एक्टिव रहते हैं, लेकिन आप साथ ही साथ उन चीजों के प्रति भी एक्टिव रहे। फॉर एग्जांपल, ये दिखाई दे रहा होगा आपको इंडिया पोस्ट। जी हाँ, 2834 पदों पर बम्पर भर्ती इंडिया पोस्ट के अंदर निकली हुई है। मैं केमिस्ट्री के वीडियोस लाता हूं आपके लिए, कई सारे नॉलेजेबल वीडियोस में लाता हूं, लेकिन आज जो वीडियो लेकर आया हूं, ये आज का वीडियो आपके करियर को या करियर गाइड के ऊपर जो है एक वीडियो में लेकर आया हूं। तो सबसे ऊपर आपको ये हेडिंग दिखाई दे रही होगी, इंडिया पोस्ट। जी हाँ, पोस्ट ऑफिस के अंदर 2834 पदों पर जो है भर्ती निकली हुई है। जी हाँ, ये भर्ती किस अंदाजे से निकली हुई है? तो ये भर्ती जो है ऐसे स्टूडेंट्स के लिए है जो टॉपर्स स्टूडेंट है। हाँ, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूं, टॉपर्स स्टूडेंट के लिए ये भर्ती निकली हुई है। जिनके 90+% है, 80+% है, उन स्टूडेंट्स के लिए यह भर्ती काफी मायने लगेगी। क्योंकि अगर आप चाहते हैं, आपने देखा होगा, कहीं सोचा होगा, या कहीं भी आपको कई सारे एग्जाम्पल दिखे होंगे कि यार सर इतने परसेंटेज बन गए हैं, 90+ किए हैं, आज जो है मेरा कुछ भी नहीं हुआ है, तो क्या करें हम? अगर ऐसी कोई दुविधा है तो आपके लिए बहुत ही शानदार यह भर्ती है। इस भर्ती में आप जरूर फॉर्म भरें। इसमें फॉर्म भरने से क्या होगा कि इसमें जब आपका सिलेक्शन होगा तो वह सिलेक्शन में किसी तरह की कोई एग्जाम आपको नहीं देनी है। मैं जो भी, एक और बार 100% बोल रहा हूं, जो भी मैं आपको जानकारी लाकर देता हूं वह जानकारी 100% वेरीफाइड और 100% सही होगी। और इसीलिए मैं बोल रहा हूं क्योंकि इस विभाग से जुड़ा हुआ हूं मैं, तो टीचरशिप के साथ साथ इस विभाग से भी जुड़कर रहा हूं मैं और जुड़ा हुआ हूं। तो मुझे पता है कि इसमें मेरिट लिस्ट पर भर्ती होनी है, और मेरिट लिस्ट जो होती है वह क्रमशः ग्रेजुअली बनती है, एक सिस्टमेटिकली मेरिट लिस्ट बनती है। तो अगर आपके अच्छे परसेंटेज है, 80+ है, तो आप बेफिक्र होकर इसके अंदर आप कम से कम फॉर्म जरूर डालें। आपका सिलेक्शन जो है, मेरी उम्मीद है, आशा है और आई होप आपका सिलेक्शन होगा, यही मैं जो है ईश्वर से प्रे करता हूं। और ध्यान से देखिए, मैं इसमें कुछ चीजें बता देता हूं आपको। अगर आपके 80+ है तो आप इसका फॉर्म जो है नजदीकी किसी भी ऑनलाइन या फिर आपके CSC जो होते हैं वहां सेंटर्स पर जाइए। CSC सेंटर पर जाकर कम से कम आप इसकी जानकारी लीजिए। वैसे मैं जानकारी दे रहा हूं, लेकिन और ज्यादा जानकारी तो इंडिया पोस्ट की ऑफिशियल न्यूज पे, ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइए, वहां जानकारी ले सकते हैं। CSC सेंटर पे जाइए, वहां जानकारी लीजिए और इसका फॉर्म जरूर भर दीजिए। इसका फॉर्म आपको भरना है। इसकी अभी फिलहाल चल रही है, भर्ती चल रही है। जून में, सॉरी, अभी निकली थी जून में, और 7 जुलाई इसकी लास्ट डेट है। फॉर्म अप्लाइंग की 7 जुलाई इसकी लास्ट डेट है। सुन लीजिएगा, 7 जुलाई इसकी लास्ट डेट है। वहां तक आपको फॉर्म भरने हैं, फॉर्म फिलअप करने हैं। उसके बाद प्रक्रिया स्टार्ट होगी मेरिट बनाने की। मेरिट लिस्ट जब बनती है तो वो परसेंटेज वाइज बनती है। अगर आपके परसेंटेज कहीं कम है तो निराश होने की जरूरत नहीं है। किसी कारणवश जो होता है हाईएस्ट परसेंट वाला जिसका नंबर लगा हुआ है, अगर वो कहीं से
आ नहीं सकता है या फिर वो ये जॉब करना नहीं चाहता है, तो वो क्या कर सकता है, वह इसको अगर छोड़ता है या फिर इस जॉब के लिए जो है बिल्कुल मना ही कर देता है, तो उस समय आप वेटिंग में रखे होते हैं, आपको बुलाया जाता है, आपको जो है सिलेक्ट किया जाता है। तो इसी तरह से मैं भी वेटिंग में ही वेटिंग में ही मेरे फॉर्म रखे हुए थे, वहीं से जो है वेटिंग के ही आधार पर मेरा सिलेक्शन हुआ था। अब मैं यहाँ पर बता देता हूँ किस आधार पर रहता है सारा सिलेक्शन प्रक्रिया। तो सबसे पहले तो आप फॉर्म डालें, तो वहां पर फॉर्म में आएगा बीपीएम और एबीपीएम, है ना। बीपीएम और एबीपीएम सुन लीजिएगा। बीपीएम ब्रांच पोस्ट मास्टर, ब्रांच पोस्ट मास्टर, शाखा डाकपाल जिसे बोलते हैं अपन, क्या बोलते हैं, शाखा डाकपाल या ब्रांच पोस्ट मास्टर होता है, जिसका काम ऑफिस वर्क का होता है, ऑफिस में ही सारे काम करते हैं। और एक होता है एबीपीएम, असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर, जो कि पोस्ट मास्टर का असिस्टेंट होता है, जिसे कि फील्ड वर्क के लिए भी काम करना पड़ता है, साथ ही साथ ऑफिस वर्क भी उसके लिए रहता है। दोनों की सैलरी में ज्यादा डिफरेंस तो है नहीं, लेकिन एक तरह से देखा जाए तो बेसिक वेतन की बात करता हूं मैं, टीए डीए अलग जुड़ता है, लेकिन बेसिक वेतन की बात करता हूं तो जो एबीपीएम है, इन एबीपीएम के लिए असिस्टेंट पोस्ट मास्टर एबीपीएम के लिए 10,500 बेसिक होता है, उसके ऊपर टीए डीए जुड़कर 12 से ऊपर चला जाता है। वहीं बीपीएम की अगर बात करें तो बीपीएम जो शिप होती है उसके अंदर आपको 12,000 मेन आपका बेसिक वेतन होता है, उसके ऊपर टीए डीए 14.5 के समथिंग वह चला जाता है। इसी तरह से देखा जाए अगर आप किसी बीओ के अंदर, ब्रांच ऑफिस के अंदर अगर आप अकेले हो, मतलब बीपीएम एबीपीएम दोनों का कार्य करते हैं, तो उसका कुछ अलग आपको टीए डीए जो होता है वह अलग से मिलता है। तो आप क्या करें, इस भर्ती को छोड़े नहीं, गवर्नमेंट है और इसको जो है कम से कम संविदा शिक्षक भर्ती होती है, ये गवर्नमेंट भर्ती है। आपको इस जॉब में अगर आप बिल्कुल ईमानदारी से काम करते रहे तो आपको किसी तरह से कोई नुकसान इस जॉब के अंदर नहीं होगा। जॉब बहुत कंफर्टेबल, बहुत अच्छी जॉब है और 100% बिल्कुल ही शानदार जॉब आपको यह दिखाई देगी। अब मैंने आपको बीपीएम एबीपीएम, अब कास्ट वाइज में बता देता हूँ कौन से पद किस 2834 पद निकले हुए, लेकिन किस कास्ट के कितने पद हैं वो मैं बता देता हूँ, उस हिसाब से अपने को फॉर्म भी डालने हैं, है ना। तो ध्यान से देखिए, ईडब्ल्यूएस ये कम्युनिटी के जो हैं यह 292 पद निकले हुए। ईडब्ल्यूएस क्या होता है? ईडब्ल्यूएस का मीनिंग होता है कि यह सामान्य वर्ग के लिए है। किसके लिए? सामान्य वर्ग के वह निर्धन छात्र है, सामान्य वर्ग के निर्धन छात्रों के लिए आरक्षित है ईडब्ल्यूएस। ईडब्ल्यूएस का जो प्रमाण पत्र होता है, अगर ये आपके पास नहीं है, अगर आप निर्धन है, निर्धन यानी कि 8.5 लाख या 8 लाख से कम अगर आपका सालाना टर्नओवर है या सालाना आपकी आमदनी जो है 8 लाख से कम है, तो बिल्कुल आप जो है अपनी तहसील में जाकर ईडब्ल्यूएस का प्रमाण पत्र बनवाएं, क्योंकि यह प्रमाण पत्र अगर आपके पास नहीं है तो आप इसका फॉर्म नहीं डाल सकते हो, है ना। तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए आपको ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र होना बहुत जरूरी है। कितने पद है इसके अंदर? 292। ईडब्ल्यूएस मतलब सामान्य निर्धन छात्र, सामान्य के होते हैं, निर्धन छात्र होते हैं, है ना, जिनके 8 लाख से कम होती है, उनके पास सर्टिफिकेट होना, ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट होना बहुत जरूरी है। अब आता ओबीसी। ओबीसी के पद जो है वह है 296 पद, 296 जो है पोस्ट जो है यह ओबीसी की निकली हुई है, 296। उसके बाद पीडब्ल्यूडी ए, पीडब्ल्यूडी बी, पीडब्ल्यूडी सी, पीडब्ल्यूडी डीई, पीडब्ल्यूडी ए, पीडब्ल्यूडी बी, पीडब्ल्यूडी सी, पीडब्ल्यूडी डीई। पीडब्ल्यूडी ए की 33 है, 33, पीडब्ल्यूडी बी की 30 है, पीडब्ल्यूडी सी की 29 है और पीडब्ल्यूडी डी ई की 21 है,
इस तरह से आपकी जो है पोस्ट निकली हुई है। पीडब्ल्यूडी यानी कि दिव्यांग जन मेरे भाइयों के लिए यह पोस्ट निकली हुई है, तो वह इसमें अप्लाई जरूर करें। अगली चीज आती है एससी कैटेगरीज। एससी कैटेगरीज में 428 मतलब 428 पोस्ट आपकी निकली हुई है। एसटी कैटेगरीज की जब हम बात करते हैं तो एसटी में 566 यानी कि 566 पद आपके लिए निकले हुए हैं। और यूआर मतलब अनरिजर्व्ड जो होती है, अनरिजर्व्ड के अंतर्गत 1139 मतलब कि 1139 जो है पोस्ट रखी हुई है, रिजर्व है। ये जो है अनरिजर्व्ड मतलब कि इसमें जनरल हो सकता है, ओबीसी हो सकता है, पीडब्ल्यूडी वाले हो सकते हैं, एससी हो सकते हैं, एसटी हो सकते हैं, कोई भी कैटेगरी इसमें हो, वह कैटेगरीज का अगर आप उस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो आप अनरिजर्व्ड मतलब 1139 पदों पर आप जो है ले सकते हैं। लेकिन आपका कंपटीशन काफी बढ़ जाएगा, आपका कंपटीशन काफी ज्यादा ही बढ़ जाएगा, क्योंकि वहां पर सारी कैटेगरीज जो होती है वो कॉम्पिटेट में आएगी। तो इस कारण से आप मेरी माने तो आप अपनी ही कैटेगरी के अंदर उसको डालें, ताकि आपका मान लो आप ओबीसी के हैं, ईडब्ल्यूएस सर्टिफाइड है, एसटी है, एससी है, पीडब्ल्यूडी ए है, बी है, सी है, डीई है, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि आपका सिर्फ आपकी ही कैटेगरी या आपकी कम्युनिटी से क्या रहेगा, एक तरह से कंपटीशन रहेगा। और अगर आप अनरिजर्व्ड में डालना चाहते हैं फॉर्म तो बिल्कुल डालिए। 1139 है। इस तरह से टोटल में बता देता हूं, और 292 जो है ईडब्ल्यूएस की, ओबीसी की 296 है, पीडब्ल्यूडी ए, पीडब्ल्यूडी बी, पीडब्ल्यूडी सी, पीडब्ल्यूडी डीई की क्रमशः 33, 30, 29, 21, एससी की 428, एसटी की 566 और अनरिजर्व्ड यूआर की है 1139। इस तरह से टोटल जो है आपकी कितनी हो जाती है, 2834 हो जाती है। 2834 आपकी पोस्ट कंप्लीट होती है। इंडिया पोस्ट ये मौका दे रही है आपको, आप जो इसमें भर्ती कम से कम आप फॉर्म जरूर डालें अगर आपके पास। लेकिन इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है कंप्यूटर सर्टिफिकेट। अगर आपके पास बेसिक कंप्यूटर सर्टिफिकेट नहीं है तो आप फॉर्म जो है मत डालिए। लेकिन अगर आपके पास बेसिक कंप्यूटर सर्टिफिकेट है तो आप फॉर्म डालिए। लेकिन जिनके लिए नहीं है, मैं फिर से आपसे निवेदन करता हूं, आप अपने नजदीकी किसी कंप्यूटर सेंटर पर जाएं, वहां पर जाकर कम से कम आप बेसिक कंप्यूटर के लिए अप्लाई करें, बेसिक कंप्यूटर का एक नॉलेज लें, बेसिक कंप्यूटर के बारे में सीखें। साथ ही साथ जो है कम से कम आपको कंप्यूटर चलाना आना चाहिए, लैपटॉप चलाना आना चाहिए और उसका सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। तो इसके लिए आप डीसीए, पीजीडीसीए, सीपीसीटी कुछ भी कीजिए, लेकिन यह जरूरी है। आज का युग कंप्यूटर का युग है और इसी तरह से ये 2834 पद पे भर्ती निकली हुई है। इसके बारे में मैंने आपको जानकारी दी है। आप क्या करें, अपने सीएससी किसी नजदीकी सीएससी सेंटर एमपी ऑनलाइन पर जाएं, इसके बारे में अच्छे से जो है पूरी और डिटेयली जानकारी निकालें। वैसे मैंने काफी जानकारी आपको दे दी है, लेकिन अब अगर आप फिर भी जानकारी चाहते हैं तो इंडिया पोस्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ये पूरी की पूरी आपको जो है नोटिफिकेशन सब कुछ आपको मिल जाएगी। 7 जुलाई इसकी लास्ट डेट है, फॉर्म अप्लाई की लास्ट डेट 7 जुलाई है। तो आप क्या करें, इंडिया पोस्ट 2834 जो है पोस्ट की जो बम्पर भर्ती है उस पर फॉर्म जरूर अप्लाई करें। और हाँ, यदि आपने पीवी सर की क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है और बेल आइकन नहीं दबाया है तो सबसे पहले तो सब्सक्राइब कर ले, पास में बेल आइकन भी है, उस बेल आइकन को भी दबा दे ताकि हमारे आने वाली लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले मिले आपको। मैं केमिस्ट्री है, साइंस, उससे रिलेटेड ये चीजें आपको नहीं पढ़ाता हूँ, 10th 11th 12th नहीं पढ़ाता हूँ। साथ ही साथ आपको अपडेट जो नॉलेज है वो अपडेट नॉलेज भी आपको देता रहता हूँ। ऐसी कुछ पोस्ट होती है, उन पोस्ट के बारे में भी आपको बताता रहूंगा। और
100% बिल्कुल सही जानकारी मैं आप तक पहुंचाऊंगा, क्योंकि आप सभी जो है देश का भविष्य हैं और मैं आपके साथ कतई धोखा नहीं कर सकता हूं। तो क्या करें, आप बिल्कुल सुरक्षित रहें, अपने परिवार की भी सुरक्षा करें, अपने भी सुरक्षा करें, और हाँ, इनमें भर्ती में जरूर आप जो है फॉर्म